इंट्रोडक्शन। रेटिना आंख के पीछे की भीतरी परत होती है जो लाइट संवेदी कोशिकाओं से बनी होती है, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। यह लाइट और दृष्टि की अनुभूति में शामिल होती है। रेटिनल डिटैचमेंट एक इमरजेंसी स्थिति है जहां पर रेटिना अपनी जगह से हिल जाती है। इसके वजह से रेटिना को खून का सप्लाई नहीं मिलता है, इसके वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। रेटिना को अगर इस सिचुएशन में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमेशा के लिए आंखों की दृष्टि गुम हो जाने की बहुत बड़ी संभावना है। रेटिनल डिटैचमेंट का प्रकार। रेटिनल डिटैचमेंट साधारण तो 3 प्रकार के होते हैं। रेग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट सबसे आम प्रकार है, जो उम्र बढ़ने के साथ होता है। आंखों के अंदर विट्रियस ह्यूमर बोलकर एक जेल जैसा तरल पदार्थ होता है। इसमें स्थिरता में परिवर्तन होता है, जिससे यह सिकुड़ जाता है और रेटिना से दूर हो जाता है। इसके कारण से रेटिना में दरार या छेद हो जाता है। अब यह तरल पदार्थ इस छेद से रेटिना के नीचे जमा हो जाता है और रेटिना को उसके नीचे के सतह से अलग कर देता है, जहां से रेटिना को खून मिल रहा था। एक्स्यूडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट यह हो सकता है आंखों में चोट लगने के वजह से, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, कोई ट्यूमर या उम्र बढ़ने के साथ। अगर उम्र बढ़ने के साथ होता है तब हम इसको बोलते हैं मैकुलर डिग्रेडेशन। इस टाइप के डिटैचमेंट पर विट्रियस ह्यूमर जमा होता है रेटिना के नीचे और रेटिना को उसके नीचे से अलग कर देता है, मगर यहाँ पर रेटिना में कोई छेद नहीं होता है। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होता है जब रेटिना के ऊपर कोई घाव होता है। यह खराब नियंत्रित डायबिटीज वाले पेशेंट में आम है। कॉजेस। रेटिनल डिटैचमेंट पिछली आंख की चोट या सर्जरी से जुड़ा हो सकता है। उम्र संबंधी मैक्यूलर डिजेनरेशन, गंभीर मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, ट्यूमर, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज। मधुमेह। साइंस एंड सिम्पटम्स। हालांकि रेटिनल डिटैचमेंट में दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ संकेत और लक्षण हैं जो इसकी शुरुआत का संकेत देते हैं। इनमें शामिल हैं धुंधली दृष्टि, आपकी दृष्टि के क्षेत्र में कई फ्लोटर्स या छोटे बहते हुए धब्बों का अचानक दिखना। लगेगा कि लाइट का चमक कहीं से आ रहा है, जिसको फोटोप्सिया कहते हैं। आपका साइड में देखने का क्षमता कम हो जाएगा और आपको परछाई दिखेगा। डायग्नोसिस। रेटिनल डिटैचमेंट निम्नलिखित के माध्यम से डायग्नोसिस किया जा सकता है। आंख के अंदर की संरचनाओं का विस्तृत दृश्य प्राप्त करने के लिए विशेष लेंस और चमकदार रोशनी वाले एक उपकरण के साथ रेटिना की जांच की जाती है। यदि आपकी आंख में खून निकलने के वजह से देखने में दिक्कत हो तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की सिफारिश की जा सकती है। 1 सप्ताह बाद आपको डॉक्टर फिर से बुलाएगा चेकअप के लिए, जहां पर हम डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे कि रेटिनल डिटैचमेंट है कि नहीं और यह रोग कितना फैला है। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट निर्भर करता है कि रेटिना का कितना डैमेज हुआ है और अपनी जगह से कितना हिला है। जैसे कि रेटिना में दरार आया है मगर वह अपनी जगह से हिला नहीं है, उन सब क्षेत्र में डॉक्टर सर्जरी ना करके कभी कभी आपको बोल देंगे कि कौन से टाइप का लाइफस्टाइल करना है और कैसे आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, सो आपका रेटिना अपनी जगह से ना हिले। फोटोकोगुलेशन और लेजर सर्जरी। इस प्रोसेस में एक लेजर बीम आपके आंखों के अंदर डाला जाता है। रेटिना में जहां पर दरार है, लेज़र दरार को जला देगा। इससे क्या होगा कि रेटिना उसके निचले सतह के साथ मजबूती से पकड़ बना पाएगा। क्रायोपेक्सी और फ्रीजिंग। इस प्रक्रिया के लिए आपकी आंख को सुन्न करने के लिए आपको एक लोकल एनेस्थेटिक दिया जाएगा, जिसके बाद चोट के ठीक ऊपर आंख की बाहरी सतह पर एक फ्रीजिंग प्रोब लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया में रेटिना आंखों के दीवार के साथ चिपक जाता है। सर्जरी के बाद आपको आंख को जोर से हिलाने से बचाने के लिए कुछ हफ्ते तक दौड़ने जैसी गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाएगी। रेटिनल डिटैचमेंट। यदि आपकी रेटिना अलग हो गई है तो आपका डॉक्टर इसे ठीक करने के लिए सर्जरी की सिफारिश करेगा। कौन सा सर्जरी किया जाएगा वह निर्भर करता है कि रेटिना अपनी जगह से कितना दूर तक हिला है।
न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी। इस प्रक्रिया में एक बुलबुला बनाने के लिए आपकी आंख के केंद्र में हवा या गैस को इंजेक्ट करना शामिल है, जो अलग रेटिना को उसकी अंतर्निहित परत के खिलाफ दबाता है। अगर रेटिना में कोई डैमेज होता है तो उसको ठीक करने के लिए क्रायोपेक्सी कर सकते हैं। स्क्लेरल बकलिंग। इस प्रक्रिया में आपकी आंख की सतह पर इंडेंटेशन करना शामिल है। आपका सर्जन रेटिना डिटैचमेंट के क्षेत्र के ऊपर आपकी आंख के स्क्लेरा या बाहरी सतह पर सिलिकॉन का एक टुकड़ा टांग के लगाता है। यह आंख की दीवार को इंडेंट करता है, इसे रेटिना के खिलाफ धकेलता है और सिकुड़ते विट्रियस से रेटिना पर तनाव कम करता है। अगर रेटिना बहुत ही ज्यादा अपनी जगह से हिल चुका है तो एक स्क्लेरल बकल बनाया जाता है जो आंख के चारों ओर लपेटता है, उसकी सतह को इंडेंट करता है। विट्रेक्टोमी। इस प्रक्रिया में आंख में विट्रियस फ्लूइड को निकालना और बदलना शामिल है। सर्जन विट्रियस ह्यूमर के साथ साथ कोई भी ऐसी चीज है जो रेटिना के ऊपर खिंचाव पैदा कर रही है, उन सब को हटा देता है। उसके बाद हम आपकी आंख को फिर से गोल करने के लिए आंख के अंदर हवा, सिलिकॉन तेल या गैस इंजेक्ट करते हैं। समय के साथ यह इंजेक्ट की गई हवा या तरल या गैस अवशोषित हो जाती है और शरीर स्वचालित रूप से उस स्थान पर विट्रियस फ्लूइड पैदा करता है। रेटिनल डिटैचमेंट को रोकने के लिए हम लोग विट्रेक्टोमी के साथ बकलिंग प्रोसीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समरी। रेटिनल डिटैचमेंट एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप उपरोक्त लक्षणों में से कोई भी अनुभव कर रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आप वीडियो पर दिखाएंगे कोई भी लक्षण से पीड़ित है तो जल्दी से डॉक्टर को दिखाइए। समय में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं एवं ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाता है तो आपकी दृष्टि बचाई जा सकती है।